हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 19 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 से। पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाया था और उसके बाद उसको सॉल्व किया था, राइट। आज हम पढ़ेंगे उसी पर बेस एक एग्जाम्पल। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है। इसने दिया है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. अब ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे और इसने क्या क्या दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने हमें दिया है कि एक बोट है जो कि पानी में एक बार पानी की बहाव की दिशा में जा रही है और दूसरी बार पानी के बहाव की दिशा की ऑपोजिट दिशा मतलब विपरीत डायरेक्शन में जा रही है। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। उससे पहले हम मान लेते हैं कि माना हमारी बोट की स्पीड क्या है और पानी की स्पीड क्या है, क्योंकि दोनों ही रनिंग कंडीशन में हैं, बोट भी और वाटर भी। हमें दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए, तभी हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले मान लेते हैं कि पानी की स्पीड क्या है और बोट की क्या है। लेट सपोज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड ऑल्सो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर। मतलब स्ट्रीम की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर मानी और वाटर की स्पीड जो कि मानी जाती है स्टिल वाटर मतलब शांत पानी में, जिसमें पानी का बहाव ना हो। मतलब बोट को पानी के फ्लो की वजह से उसकी स्पीड में कोई भी चेंज ना आए, वो स्पीड हम मानते हैं कि जहाँ पर बोट की सिर्फ स्पीड काउंट हो। वो स्पीड हमने मानी है x किलोमीटर पर आवर। अब देख लेते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है। लेट सपोज ये वाटर है, ये बोट नंबर 1 है और ये बोट नंबर 2 है। एक बोट पानी की डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी बोट पानी की दूसरी डायरेक्शन में चल रही है। जो अपस्ट्रीम होता है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। उसमें बोट की स्पीड क्या होगी, जब बोट चल रहा है इस डायरेक्शन में, पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये स्पीड प्लस होगी या माइनस होगी। पानी बोट को इधर की साइड पुश कर रहा है, बोट पानी को इधर की साइड पुश कर रही है। दोनों ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। बोट की स्पीड कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी मतलब माइनस हो जाएगी। बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड हम माइनस करेंगे, स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे, तो बोट की एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। क्योंकि बोट पर ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी। बस आपको इतना याद रखना है कि जब बोट पर ऑपोजिट फोर्स लगता है तो उसकी स्पीड कम होती है और बोट की डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वही यहाँ हमने किया है। अपस्ट्रीम के केस में होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, बोट की स्पीड माइनस हो जाएगी। और जब डाउनस्ट्रीम का केस होता है उसमें होता है प्लस, मतलब बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ हो जाएगा प्लस और इसमें हो जाएगा माइनस, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या आ जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर, राइट। यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डाउनस्ट्रीम होता है सेम डायरेक्शन में और अपस्ट्रीम होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। अब हमें 2 केस दिए हैं क्वेश्चन में। पहले हम
केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1 हमें क्या दिया है, बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब यहाँ पर स्पीड दिया है बोट का, 2 स्पीड दिया है, एक अपस्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम, और बोला है कि दोनों को अगर ऐड करें तो 10 आवर्स लगता है टोटल। सो इसकी हमें किस लिए दिया है, ये हमें दिया है इक्वेशन बनाने के लिए। सो यहाँ पर हमें टाइम दिया है 10 आवर्स और डिस्टेंस दी है, निकालना क्या है, स्पीड, राइट। ये हमें नहीं पता है। टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। सो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम टेकन द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये दिया है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सो क्या आ जाएगा, सपोज ये T1 है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमें दिया है 30 किलोमीटर, स्पीड क्या होगी, स्पीड डिपेंड करेगा इस पर, ये अपस्ट्रीम दिया है या डाउन स्ट्रीम दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। सो क्या होगा, माइनस, सो x माइनस वाई। अब एक चीज इसने और दिया है, वो क्या दिया है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम मतलब बोट की सेम डायरेक्शन में, सो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। T2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी हमारी, x प्लस वाई। सो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों को टोटल कितना टाइम लगा, 10 आवर्स। सो T1 प्लस T2 इसने दिया है क्या, 10, वही हमने इस इक्वेशन में पुट किया। इक्वेशन नंबर सपोज ये A है और ये B है, सो यहाँ से A प्लस B हम कर देंगे, तो ये क्या होगा, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सो अब हमें क्या करना है, केस नंबर 2 लेना है। केस नंबर 2 हमें क्या दिया है, बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। सो अगेन हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो टाइम टेकन व्हेन द बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पर माइनस होगा, वाई हमारा जो है वो स्ट्रीम का स्पीड है और जो एक्स जो है वो हमारा बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में, सो ये माइनस हो जाएगा। और जब बोट जाएगी डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में, सो क्या हो जाएगा, प्लस, उसकी स्पीड होगी 55 किलोमीटर, सो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। सो यहाँ से हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, ये बन गया सपोज C और ये D। सो टोटल हमें C प्लस D क्या दिया है, 13, राइट। सो हम वही करेंगे, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13, ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन तो रेडी हो गया, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दे रही हैं आपको, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये आपको कैसी सी इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमारे पास था 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, इनको हमने क्या किया था, x को u से y को v से रिप्लेस किया था, वही किया था। ऐसा सा ही कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सो क्या लगता है आपको, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में अपने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें किया था। सो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह हमने u रखा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह हमने v रखा इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। सो क्या आ जाएंगे हमारी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारी 30u प्लस 44v इक्वल टू 10
और इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। ये मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, इनमें से u की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म में। ये हमने कब किया था, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यहाँ से u की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। तो 30u इक्वल टू 10 माइनस 44v, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 44v अपॉन 30। सो यहाँ से u की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। सो यहाँ से इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम हमने जब ले लिया 3 तो 55 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ये 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये क्या होगा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 40 माइनस 4 इंटू 44v इक्वल टू 176v प्लस 55 इंटू 3 इक्वल टू 165v इक्वल टू 39। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा माइनस 11v इक्वल टू 39 माइनस 40। सो v इक्वल टू 1/11। अब v की वैल्यू आ गई तो हम इजीली u की वैल्यू निकाल सकते हैं। u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इक्वेशन नंबर 3 में v की वैल्यू को पुट करेंगे। सो u की वैल्यू क्या आई हमारी 30u इक्वल टू 10 माइनस 4 u इक्वल टू 1/5। अब हमारे पास u की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। 1/x माइनस वाई इक्वल टू u है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू v है। सो दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आया 5 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया 11। अब यहाँ पर इनको इक्वेशन नंबर 5 और 6 मान लिया। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। सो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू 3। सो जब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई इट मीन्स हमारे पास बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड आ गई, स्ट्रीम की स्पीड आ गई, जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में माना था x और y। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।